द लैंसेट ने ना केवल सुझाव दिए हैं बल्कि बड़ी कड़ी टिप्पणियां द लैंसेट के एडिटोरियल ने मोदी सरकार के खिलाफ करी। मैं इसमें से एक पैराग्राफ कम से कम मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, और ये दिल दहला देने वाली उनकी भविष्यवाणी एक तरीके से है। और उन्होंने ये कहा है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है, एक और संस्था का नाम लेते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अगस्त तक हमारे देश के अंदर 10 लाख लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हो जाएगी। यानी अब से और 1 अगस्त के बीच में 7.5 लाख से भी अधिक लोग इन 80 दिनों के अंदर अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हो जाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी त्रासदी को हम सबके सब लोग फेस कर रहे हैं। और दूसरा, द लैंसेट ने यह भी कहा है कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित त्रासदी है, जो कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित और मोदी सरकार निर्मित त्रासदी है। ये द लैंसेट ने अपने एडिटोरियल के अंदर कहा है, और मैं आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, द लोकल गवर्नमेंट्स हैव बिगन टेकिंग डिजीज कंटेनमेंट मेजर्स, but the federal government has an essential role in explaining to the public the necessity of masking, social distancing, halting mass gatherings, voluntary quarantine and testing. Modi's actions in attempting to stifle criticism and open discussion during the crisis are inexcusable. The Institute for Health Metrics and Evaluation estimates that India will see a staggering 1 million deaths, 10 lakh mrityu from COVID-19 by August 1st. If that outcome were to happen, Modi's government would be responsible for presiding over a self-inflicted national catastrophe. मानव निर्मित, खुद के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय आपदा को मोदी सरकार उसको प्रिसाइड कर रही होगी। ये जो है द लैंसेट ने कहा है। India squandered its early successes in controlling COVID-19. Until April, the government's COVID-19 task force had not met in months. अप्रैल तक के भारत सरकार की कोविड टास्क फोर्स कई महीनों से मिली ही नहीं। ये द लैंसेट का जो इंटरनेशनल का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है वो ये कह रहा है। The consequences of that decisions are clear before us, and India must now restructure its response while the crisis rages. आगे बहुत महत्वपूर्ण है जो कहा है, the success of that effort will depend on the government owning up to its mistakes, providing responsible leadership and transparency, and implementing a public health response that has science at its heart. यानी कि सरकार को सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारनी होगी। सरकार को अपनी गलती स्वीकार करके आगे बेहतर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जिसके पीछे साइंस हो, ना कि केवल लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया जा सके, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण नहीं, साइंस होना चाहिए। यह द लैंसेट मैगजीन के एडिटोरियल ने कहा है। भारत सरकार को सुझाव भी दिया है और भारत सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। और भारत सरकार, और इसके अंदर तो डॉक्टर हर्षवर्धन के भी खिलाफ में कई चीजें कही गई हैं, सरकार के खिलाफ कई चीजें कही गई हैं, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। कल राहुल जी ने अपना एक पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखा, और एक दिन के बाद ही आज द लैंसेट, जो 1823 में स्थापित मेडिकल जर्नल है, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, जो यूके से निकलता है, द लैंसेट के एडिटोरियल ने भारत सरकार को 3 सुझाव मुख्यतः दिए हैं, और वो तीनों के तीनों वही सुझाव हैं जो राहुल जी ने कल नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर राहुल जी की आप सुझावों को लगातार, जो कि पिछले साल फरवरी से देते आ रहे हैं, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो आज देखिए देश किस हालात में कहां पर पहुंच गया। तो कम से कम द लैंसेट का एडिटोरियल के जो सुझाव हैं वो आप कम से कम मान ले। द लैंसेट ने ये कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, राहुल जी ने भी कल उस बात को कहा। लैंसेट ने कहा कि अपनी डेटा को छुपाइए मत, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, और भारत अपनी डेटा को छिपा रहा है, ये लैंसेट ने कहा है। और राहुल जी ने भी कल इस बात को कहा। तीसरा, राहुल जी ने कहा कि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन, सभी के लिए वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए, और सस्ती दरों पर या फ्री वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए। वही बात द लैंसेट ने भी कही है। तो कम से कम राहुल जी की बात अगर नहीं मानते तो द लैंसेट की बात मान ले।
है।